हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम लोग बहुत सारे रिवीजन जो है कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमें सिंपली दिखाना है बस कि जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि हमारे जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होने चाहिए, या हम ऐसे बोल सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। हम लोग पे इस पे बस पूरा वर्क करना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ठीक है। एसेट्स आप लोग जानती हैं किसे कहते हैं, लाइब्रेरीज वाले लोग जानते हैं किसे कहते हैं, कैपिटल। इसमें हम लोग को बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। इसमें स्टार मार्क कर देते हैं एक स्टार मार्क। आइए देखते हैं कैपिटल में क्या क्या हमें क्या करना है हम लोग कैपिटल में। मान लो हमारे कुछ कैपिटल होगी स्टार्टिंग में। फॉर्म में जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हम कुछ कैश लगाते हैं, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या करना है ना, बस कि जितने हमारे एक्सपेंस होंगे हमें क्या करना है, ऐसे माइनस एक्सपेंस को हमें बस तुम लोग क्या करना, माइनस कर देना। जितने हमारे प्रॉफिट होंगे उसे क्या करेंगे हम, सॉरी जितने हमारे इनकम होंगे उसे क्या करेंगे हम लोग, प्लस। जितने हमारे लॉस होंगे उसे क्या करेंगे यहाँ से, माइनस। और जितने हमारे प्रॉफिट होंगे उसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस। ये बस आप लोग को ध्यान रखना है पूरे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। जितने भी अकाउंटिंग क्वेश्चन हम सम्स करेंगे, बस आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि कैपिटल में से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम को प्लस करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे। ये क्यों करते हैं, इसके भी रीजन है। देखो, आप लोगों ने अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है एक, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा एक, इसका रीजन कहूंगा। फिलहाल आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा इसे, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा आप लोगों ने, जिसका जिसका हम लोग डेबिट साइड ये रहा, क्रेडिट साइड ये रहा। मतलब हमने सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिखे होंगे अपने डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंस को। ठीक है। और हमने सारे अपने इनकम, ऑल इनकम को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा होगा। लास्ट में हमारे यहाँ तो नेट प्रॉफिट आता था, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंस कम है, तो हमारा क्या आता था, वहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है। या हमारा नेट लॉस आता था, मतलब हमारे एक्सपेंस ज़्यादा और हमारी इनकम कम है, तो हमारा क्या आता था, नेट लॉस आता था। फिर आप लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में आप लोग क्या करते थे फिर, ये मेरी लाइब्रेरी साइड, ये मेरी एसेट साइड। तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल लिखते थे। अगर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है तो आप क्या करते थे, उसमें प्लस कर देते थे। नेट प्रॉफिट है उसमें आप क्या करते थे, ऐड करते थे। तब आप लोग अमाउंट लिखते थे। या अगर आपका नेट लॉस आ रहा है तो आप क्या करते थे, उसको माइनस कर देते यहाँ से, नेट लॉस को। तो अल्टीमेट मतलब तो वही निकला है ना, कि मैं जो नेट प्रॉफिट में प्लस कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें मैंने क्या क्या जोड़ा होगा, अपना एक्सपेंस भी जोड़ा होगा और इनकम भी जोड़ा होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ भी करी है कि सारे एक्सपेंस यहाँ से माइनस कर दो, अपने सारे इनकम जोड़ दो, लॉस जो है माइनस कर दो और प्रॉफिट क्या है, जोड़ दो। यही तो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। ये क्यों करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को। ये चीज़ भाई, ये चीज़ ध्यान रखना पूरे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है ना। और सबसे हमारा जो मेन मोटिव है लाने का अकाउंटिंग क्वेश्चन का, वो क्या है, ये चीज़ कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होनी चाहिए। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, शो अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैं आप लोग को कहूंगा, जब जब अकाउंटिंग क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले बार सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, देखना कि इसमें नाम क्या क्या आ रहे हैं। देखिए जैसे पहले क्या नाम है, जैसे देखो पहले क्या है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो इसमें दो नाम आएंगे, पहला नाम क्या आएगा, कैश। दूसरा नाम क्या आएगा, कैपिटल।
ये तो नाम आएंगे ना, इसके एंट्री क्या करें हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है परचेज गुड्स इन कैश। तो देखो, कैश यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख चुका है, तो ये तो आएगा नहीं। परचेज किया है तो मतलब स्टॉक बढ़ा होगा, तो एक स्टॉक लिख दो यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ नहीं करते, कोई नहीं। पहले से क्या, पहले एंट्री से क्या क्या नाम आए थे, एक तो कैश नाम आया था, और एक क्या नाम आया था, कैपिटल नाम आया था। दूसरा हमने पढ़ा, जब हमने परचेज गुड्स किया है वो भी कैश पर, तो कैश हम ऑलरेडी नाम लिख चुके हैं। दूसरा हमारे पे क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि परचेज को क्या कहते हैं, गुड्स को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अगला नाम क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस सम्राट फर्नीचर, रुपीज कितना है, 20,000। देखिए यहाँ पे दो नाम आ गए, एक तो फर्नीचर नाम आएगा एसेट्स का, दूसरा नाम क्या आएगा यहाँ पे, मिस मतलब हमने उधार खरीदा किसी सम्राट से, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इसे लिख देते हैं हम मिस सम्राट फर्नीचर। ये क्यों करा अभी बताता हूँ आप लोगों को। अगला क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। हमने 25,000 का माल कितने में बेच दिया है, 25,000 का माल हमने कितने में बेच दिया है, 35,000 में। तो एक तो हम पे कैश आएगा, और एक हम पे स्टॉक कम होगा, हम दोनों आप लिख चुके हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और है, बता दो क्वेश्चन साथ में। अगला क्या है, मिस सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। जो हम लोग इसका हम लोग लिए थे ना, ये लाइबिलिटी जो हमारी बढ़ी थी, हमने इसे कैश पे कर दिया है, तो हम ये नाम लिख चुके हैं, और हमारे कैश एडजस्ट होगा, ये भी हमारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये पांच नाम आएंगे पूरे क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसे यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग इक्वेशन। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन हो गया, पर्टिकुलर को ट्रांजेक्शन कर लेते, ठीक है। ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखना, ट्रांजेक्शन के बाद अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में पूरे में, एसेट्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे एसेट्स में क्या क्या नाम आए थे, एक नाम आया था हमारा स्टॉक, और एक हमारा आया था फर्नीचर। तो एक काम करना है, आप लिख देना स्टॉक प्लस यहाँ पे कर देना फर्नीचर। ये दोनों मिलकर तो हमारे बनेंगे ना, एसेट्स फर्नीचर, ठीक है। ये जुड़ के क्या बनता हमारा, ये एसेट्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, लायबिलिटीज। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या नाम है, देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर नाम क्या कहते हैं। बस एक ही नाम था यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि एक ही नाम है ना, तो फिर आप मत लिखना यहाँ पे, अगर दो नाम होंगे तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी के अंदर भी, लाइब्रेरी प्लस कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पढ़ते क्या है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना, 1 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक नाम और था कैश में, सॉरी, एसेट्स में एक नाम और है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखो कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, ठीक है। तो गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, जब जब अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन जब क्वेश्चन करोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी पॉइंट हो, उसकी मिनिमम दो जगह तो एंट्री आएगी आएगी। मैक्सिमम तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम दो जगह तो एंट्री आएगी आएगी। अब अगर गुरुमान स्टार्ट करेगा पैसे लगा के बिजनेस, तो हम पे क्या आया, एक तो कैश आया होगा, कितना अमाउंट था, 1 लाख। तो देखिए, एक तो हम पे 1 लाख आया होगा, एक सेकेंड, हाँ।
ये थोड़ा नोटपैड दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो 1 लाख हम पे यह होगा, प्लस स्टॉक कुछ आया है नहीं, फर्नीचर कुछ है नहीं, इजिकल टू क्या यहाँ पे लाइबिलिटीज कुछ बढ़ी है नहीं, प्लस एक कैपिटल में पे आ गया कितना, 1 लाख। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे देखिए दूसरा देखिए, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज कितना, 50,000। देखिए दूसरा क्या है, परचेज गुड्स इन कैश। तो अगर मैं गुड्स खरीदूंगा कैश पे तो हमारा कैश क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -50,000, प्लस हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा एक, तो कितने से, 50,000 से, प्लस क्या फर्नीचर में कुछ कुछ होगा, फर्नीचर में नहीं होगा, इजिकल टू लाइबिलिटी कुछ आया नहीं, प्लस क्या कैपिटल में कुछ हुआ चेंज नहीं हुआ है। अब तुमको देखना है हमारा कि हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनी है अब। हमारी न्यू इक्वेशन क्या है अब। न्यू इक्वेशन अब हम लोग हमेशा करेंगे हर पॉइंट के बाद, ये पता लगाने के लिए कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम पे कैश कितना बचा, 50,000, प्लस स्टॉक कितने का है, 50,000, प्लस फर्नीचर कुछ नहीं है, इज इक्वल टू लायबिलिटी भी कुछ नहीं थी, प्लस हम पे कैपिटल कितना है, 1 लाख। तो देखिए दोनों साइड बराबर ही नहीं आ रही है, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस सम्राट फर्नीचर कितना, 20,000। देखिए परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस सम्राट फर्नीचर। तो क्या कैश पे कुछ इफेक्ट पड़ा, कैश पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या स्टॉक पे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, फाइन चल के हमारा बढ़ गया कितने से, 20,000 से, इजिकल टू क्या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी है, बढ़ी है, ये कितना आ गया यहाँ पे, 20,000। आप लोग बोलोगे भैया आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, देखो यहाँ पे चलो लिख लो, बट अगर लाइबिलिटीज पूरे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगर लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में, मिस सम्राट फर्नीचर। एक से ज्यादा हो तो हम लिखेंगे, वरना हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या कैपिटल कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसको डैश छोड़ दो। अब दोबारा न्यू इक्वेशन देखो, दोबारा चेक करो न्यू इक्वेशन अपनी, क्या हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो कैश में कितना है हमारा, कैश 50,000, क्योंकि इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें, प्लस हमारा स्टॉक भी 50,000 है, क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्लस 20 हमारा क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, इज इक्वल टू लायबिलिटी बढ़ गई हमारी 20,000 की, प्लस 1 लाख की हमारी क्या है, कैपिटल है। देखिए यहाँ भी 1,20,000 है और यहाँ भी 1,20,000 है। ठीक है, अगला देखिए, फोर्थ, फोर्थ क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। देखिए यहाँ पे हम बस सिंपल ही देंगे, कैश सेल। मुझे बात बताओ आप पे कैश कितना आया है, 35,000 पे कैश आया है, ऐड होगा ना ये, प्लस हमसे स्टॉक लेंगे कितने का गया है, हमसे स्टॉक गया ना, हमसे सेल करेंगे तो गुड्स जाएंगे ना हमसे, तो हमसे स्टॉक कम होगा। स्टॉक कितने का गया है, 35,000 का या 25,000 का, बताइए आप लोग। हमसे स्टॉक जाएगा 25,000 का, उसने 700 बोला है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्टिंग 25,000 की। ठीक है, तो हमसे कितने स्टॉक जाएगा, 25,000 का, तो यहाँ से 25,000 माइनस कर दो, तो यहाँ से 25,000 माइनस कर दो, प्लस क्या फर्नीचर कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, इजिकल टू क्या लाइबिलिटीज में कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, प्लस क्या कैपिटल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों, देखिए आपने 25,000 की चीज, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने कैश सेल कितना किया है, 35,000 का, इसमें माइनस करो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 700 बोला था 25,000, तो ये 10,000 तुम्हारा क्या आया है, ये 10,000 हमारा आया है प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट आया है तो हमें प्रॉफिट में क्या करना है, कैपिटल में देखो मैंने लिखवाया था, ये रहा, प्रॉफिट आएगा तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को प्लस करना है अपने कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो,
10,000। ये 10,000 कैसा है मैंने यहाँ बता दिया, देखो ये रहा। आप समझे आप लोग कि 25,000 की चीज हम लोगों ने 35,000 में बेच दिया, तो मतलब 25,000 तो हम पे क्या चला गया, स्टॉक चला गया। 35 हम पे क्या आ गया है, कैश आ गया, और 10 जगह हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट आया है। देखिए यहाँ पे हो गया ना मिनिमम 3 जगह एंट्री, मतलब मिनिमम 2 जगह तो एंट्री हुई होगी, मैक्सिमम कितनी में हो सकती है। ठीक है, अब दोबारा चेक करो न्यू क्वेश्चन, क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है। न्यू क्वेश्चन चेक करो एक बार। तो यहाँ पे कितना हो गया, 85,000 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 25,000 प्लस यहाँ पे कितना बचा बीबी, 20,000 ही, इजिकल टू यहाँ पे कितना बचा अभी, 20,000 प्लस अभी यहाँ पे कितना आ गया, 1,10,000। दोनों साइड इक्वल कर लो, क्या हमारी बराबर आ रही है। तो 1,10,000 प्लस 20,000 कितना, 31, और यहाँ पे 85 प्लस 25,000 कितना हो गया, 1,10, और प्लस 20 कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, लास्ट देखिए। लास्ट क्या बोलता, मिस सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। ठीक है, हमने क्या करा है, उसको जो हमने लिया था ना फर्नीचर, हमने उसको कैश दे दिया है। तो पांचवी एंट्री होगी हमारी, पेड टू मिस सम्राट फर्नीचर। ठीक है, तो हमसे कैश कितना आएगा, कितना उसको उधार था, 20,000। तो यहाँ 20,000 माइनस कर दो, प्लस कैश स्टॉक में कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो यहाँ 25,000 आएगा, प्लस ओ ये सॉरी 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 सॉरी, क्या स्टॉक में कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्या फर्नीचर में कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्या हमारे लाइब्रेरी में कुछ फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, ये हमारा क्या होगा, 20,000 हमारा कम हो गया क्योंकि हमने पे कर दिया। क्या कैपिटल में कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, अब देख लो हमारा न्यू क्वेश्चन कितना आएगा। न्यू क्वेश्चन ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 65,000 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 25,000 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 20,000, यहाँ पे कितना बचा, नील, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1,10,000। ठीक है, तो देखिए हमारे दोनों साइड इक्वल आ रही है, यहाँ पे 1,10,000, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 1,10,000 ही आ रहा है। तो ऐसे हम लोग को अकाउंटिंग क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं। आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है कैपिटल में, कि सारे एक्सपेंस वहां से माइनस करने हैं, सारे हमारे लॉस वहां से माइनस करने हैं, सारे प्रॉफिट और इनकम क्या करना है हम लोग को वहां से ऐड करने हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहता है, पहले वो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे दो नाम क्या आएंगे, जनरल क्या हो गया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे एक नाम आएगा कैश, एक नाम आएगा हमारा कैपिटल। ठीक है, अगला नाम क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो एक नाम क्या आ जाएगा हमारा फर्नीचर, और कैश हम लोगों ने ऑलरेडी लिख ही दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो एक तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, और एक हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसका क्या नाम है, महेश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटी। ठीक है, अगला क्या है, सोल्ड गुड्स, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, 10,000, टू मोहन फॉर कैश कितना है, 14,000 में। तो कैश ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, स्टॉक मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, अगला क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैपिटल भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो एक तो बढ़ा जाएगा हमारा, देखो कमीशन तो क्या हमारी इनकम है, तो हमारे कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन एडवांस मिला ना, तो हम क्या लिखेंगे, एडवांस कमीशन। ये हमारे क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, कि हमने अभी काम नहीं किया बट हमें पहले से उसका पैसा मिल गया है। पेड टू क्रिएटर महेश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमने कैश ऑलरेडी बना ही रखा है, और महेश का बना रखा है हमने ऑलरेडी। देखते क्या करेंगे अभी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितनी, 15,000 पे फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। ठीक है, तो देखो स्टॉक बन रखा ऑलरेडी, कैश बन रखा ऑलरेडी, और इसमें आधा है क्योंकि हमारा क्या है, उदाहरण में तो हमारा क्या नाम जुड़ जाएगा, डेटर नाम जुड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, अगला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना है, 10% है। ठीक है, तो डेप हमारे क्या होता है, खर्चे होते हैं, वो हम कहाँ लिख देंगे, अपने कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, और फर्नीचर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही चुका है। ठीक है, अब देखिए ये सारे नाम यूज होंगे, छह के छह नाम, छह या सात नाम है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका अकाउंटिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग क्वेश्चन।
सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या आता है फिर एसेट्स। अब मुझे बताओ एसेट्स में क्या क्या नाम है। सबसे पहले तो कैश नाम था, एक कैश है, एक फर्नीचर है, एक स्टॉक है, और एक डेटर्स है। ठीक है, कैश फर्नीचर स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक ही एसेट्स है तो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इजिकल टू लायबिलिटीज। अच्छा, लायबिलिटीज में ना दो तीन नाम है। देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज में कितने नाम है। लायबिलिटीज में नाम है अब, एक तो महेश है, एक एडवांस कमीशन है, बस दो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आएगा महेश, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, महेश है एक तो, प्लस एक क्या था हमारा, एडवांस कमीशन है, एडवांस कमीशन। अब फिर एक प्लस हमारा क्या जाएगा, कैपिटल। इसका थोड़ा फॉर्मेट है बस, थोड़ा बड़ा जाता है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी है इसके। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेट बना हमारा। ठीक है, फॉर्मेट बनाना कुछ नहीं था, आई एम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्या पॉइंट था, राकेश कमेंट्स विनर विद कैश। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे। अच्छा, आप लोगों को ना विजुअल नहीं होता है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, एक सेकेंड। राकेश, राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो कितना अमाउंट है, 1.5 लाख। तो क्या क्या होगा, एक तो हम पे कैश बढ़ गया होगा 1.5 लाख से, प्लस कैश स्टॉक में कुछ चेंज हुआ है नहीं, फर्नीचर में कुछ चेंज हुआ है नहीं, डाटा में कुछ चेंज हुआ है नहीं, इजिकल टू लैपटॉप में कुछ चेंज हुआ है नहीं, प्लस यहाँ पे कोई नहीं हुआ हमारा, लेकिन कैपिटल बढ़ गई कितनी से, 1,50,000। ठीक है, अगला क्या पॉइंट था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 20,000। तो अगला पॉइंट हमारा, परचेज फर्नीचर विद कैश। तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000 माइनस कर दो, 20,000 माइनस कर दो, प्लस कैश स्टॉक में कुछ चेंज हुआ नहीं, फर्नीचर में कुछ चेंज हुआ, हाँ फर्नीचर हमारा बढ़ गया कितने से, 20,000 से, प्लस डाटा में कुछ चेंज हुआ नहीं, क्या लैपटॉप में कहीं कुछ चेंज हुआ है, अभी कुछ चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, प्लस कैपिटल कुछ चेंज होगा नहीं होगा यहाँ पे भी। तो मुझे बताइए हमारा न्यू क्वेश्चन क्या होगी अब। न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना बचा अब, 1,30,000, प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, प्लस यहाँ 20,000, प्लस अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इजिकल टू यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे कितना हमारा, 1.5 लाख। क्या हमारा एसेट्स इजिकल टू लैपटॉप प्लस कैपिटल आ रहा है। देखिए हमारा 1,30 + 20 कितना हो गया, 1,50,000, यहाँ पे हमारा 1,50,000 ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा देखिए क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने कितने 25,000 के, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। ठीक है, तो क्या कैश में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कैश में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 25,000 से, प्लस क्या फर्नीचर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डाटा में कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इजिकल टू महेश बढ़ जाएगा हमारा कितना,
25,000 हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना एक। ठीक है। एडवांस कमीशन में कुछ नहीं होगा, प्लस क्या हमारे कैपिटल में कुछ फर्क पड़ेगा? कैपिटल हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये न्यू क्वेश्चन लिख देते हैं अब। न्यू इक्वेशन, बताइए क्या आएगी हमारी न्यू इक्वेशन। तो हमारा कैश तो कितना है 31, सेम, प्लस स्टॉक हमारा 25,000 है, प्लस 20 हमारे क्या है फर्नीचर है, डाटर में कुछ नहीं है अभी। यहाँ पर 25,000 आ गया, प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे कितना आ गया 1.5 लाख। दो साइड को कर लो, देखो बराबर ही आएगा। 1.5 लाख प्लस 25 कितना हो गया 1,75। 1,30 प्लस 20 कितना 1.5 लाख, प्लस 25 कितना 1,75। ठीक है, अगला देखते हैं। सोल्ड गुड्स जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 10,000 टू मोहन फॉर कैश कितना 14,000 में। हमें 10,000 की चीज कितने में दी 14,000 में। देखिए, तो यहाँ पे सिंपल लिखो पहले कैश सेल। मुझे तो आप पे कैश कितना आएगा 14,000, प्लस हमसे स्टॉक कितना जाएगा 10,000 का, तो यहाँ माइनस लगा दो 10,000। देखो ब्रैकेट मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट में ऐसे ही करना। प्लस फर्नीचर को इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, प्लस डाटा में कुछ पड़ा नहीं पड़ा, इजिकल टू क्या यहाँ पे कुछ लैपटॉप में कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, यहाँ भी नहीं पड़ा अभी तक, प्लस कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो एक सेकंड, कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा, एक सेकंड एक सेकंड। कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने 10,000 की चीज कितने बिक दी 14,000 में, तो हमारा 4,000 प्रॉफिट हो गया ना, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 4,000। अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 1,30 प्लस 14 कितने हो गए 1,44,000, प्लस यहाँ पे कितना बचा 15,000, प्लस यहाँ पे कितना बचा 20,000, प्लस अभी यहाँ पे कुछ नहीं है इजिकल टू यहाँ पे कितना है 25,000 महेश का, प्लस अभी यहाँ एडवांस कमीशन कुछ नहीं आया है, प्लस यहाँ पे कितना बचा 1,54,000। मैच कर लो, देखो दोनों साइड इक्वल आएगा हमारा। 1,54 प्लस 25, 1,54 प्लस 25, ये आ गया 1,79,000। माइनस करो इसमें 1,44, माइनस करो इसमें 15,000, माइनस करो 20 तो हाँ ठीक है 0। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट देखो क्या बोला 5वां। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना 20,000, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, कितना था 20,000 था ना। हम्म, तो यहाँ 20,000 बढ़ा दो, प्लस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया स्टॉक में, फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं आया, डाटा में कुछ चेंज नहीं है, इजिकल टू इसमें भी लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया है, बट हमारा कैपिटल बढ़ गया कितने से 20,000 से। तो न्यू क्वेश्चन लिखो अब। तो यहाँ पे कितना आ गया 1,64,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, प्लस डाटा में कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे कितना आ गया 25,000, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1,74,000। चेक कर लो दोनों साइड इक्वल आ रही नहीं आ रही है। तो 174 प्लस 20,000, ये आ गया 194, माइनस करो, नहीं एक सेकेंड 25,000 सॉरी, 174 प्लस 25,000, ये आ गया 1,99,000, माइनस करो 164, माइनस करो 15,000, माइनस करो 20, ठीक है 0 आ गया। अगला अगला क्या है, कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना 2,000। अब देखिए कमीशन
रिसीव इन एडवांस, हमें एडवांस में कमीशन मिल गया है, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 2,000 से। प्लस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया है स्टॉक में, फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं आया है, डाटा में कुछ चेंज नहीं आया है, महेश में कुछ चेंज नहीं आया, प्लस हमारे एक एडवांस कमीशन नया लाइब्रेरी बढ़ गई कितनी, 2,000 की, प्लस हम पे यहाँ पे कुछ कैपिटल कुछ चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन बताओ कितना आएगा हमारा। न्यू क्वेश्चन हमारी क्या आएगी अब। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,66,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 15,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 20,000 प्लस अभी कुछ नहीं डाटा में है इजिकल टू यहाँ आ जाएगा 25,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 2,000 प्लस और यहाँ आ जाएगा 1,74,000। मैच कर लेना यही आएगा। सातवां पॉइंट बताइए क्या था। पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट कितना, 22,500। मुझे बताओ महेश को देने कितना था। महेश को देना है 25,000 रुपये। ठीक है देखिए, अब सेटलमेंट वर्ड आ गया, ये मैंने आपको अच्छे से बताया बिल्कुल सेटलमेंट का मतलब क्या। पेड टू सेटलमेंट, सॉरी सॉरी, पेड टू महेश, पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमने कितना दिया, देखो हमारे जेब से कितना पैसा गया, 22,500 का। अच्छा देखिए, तो हमसे कैश कितना जाएगा, तो यहाँ से कितना माइनस होगा, सिर्फ 22,500। स्टॉक में भी कुछ चेंज नहीं आया है, डाटा में कुछ चेंज नहीं आया है, सॉरी फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं आया है, डाटा में कुछ चेंज नहीं आया है, इजिकल टू महेश अब पूरा चला गया यहाँ से, लाइबिलिटी खत्म हमारी 25,000 की, प्लस यहाँ पे कुछ चेंज है, प्लस कुछ कैपिटल में चेंज आएगा, आएगा। देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, हमको 25,000 देने थे लेकिन हमें दिए कितने, सिर्फ 22,500। हमें 25,000 देने थे लेकिन हमें दिए कितने, सिर्फ 22,500। तो 2,500 हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। सारे फायदे हम क्या करते हैं अपने कैपिटल में प्लस कर देते हैं, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब देखिए न्यू क्वेश्चन क्या हमारी बन रही है। 1,66,000 माइनस 22,500, यह आएगा 1,43,500 प्लस यहाँ पे 15,000 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 20,000 ही आएगा, प्लस यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे अब नील आ गया क्योंकि खत्म हो गई लाइबिलिटी, प्लस यहाँ पे 2,000, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1,74,000 प्लस 2,500, यहाँ पे आ जाएगा 1,76,500। चेक कर लेना ये सेम ही आएगा। अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, वरना अगर कुछ गलत है तो स्टूडेंट से बोल देते हैं। 2,000 यहाँ पे कितना आ गया, 1,78,500 माइनस करो, 1,05,500 माइनस 15,000। ठीक है सही है। आठवां देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना, 15,000 रुपये फॉर 18,000 रुपये, आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव इन कैश। देखिए क्या बोला इसने, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स इन कैश, एक सेकेंड हाँ, आ गया, 15 की चीज हमने 18 बेच दी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर बस आप लोग लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गुड्स सोल्ड। मुझे बताओ आप पे कैश कितना आया है, देखिए इसने बोला है कैश कितना, हम पे आया है 5,000 रुपये अभी। जैसे तो मैं बोलूंगा सिर्फ वैसे से सोचना आप लोग। तो यहाँ पे तो पहले 5,000 प्लस कर दो, यहाँ पे 5,000 प्लस होंगे, प्लस क्या हमसे स्टॉक गया है, हाँ जी गया है। स्टॉक हमसे कितना गया होगा, हमसे स्टॉक बताइए, हमसे स्टॉक गया है पूरा, कॉस्टिंग कितनी इसकी थी, 15,000 का, तो हमसे 15 की चीज चली गई है, तो यहाँ माइनस कर दो 15,000, प्लस क्या फर्नीचर को चेंज आया नहीं, क्या डाटा हमारे बने हैं, नहीं बने हैं,
18,000 का मैंने माल बेचा है, उसमें से मुझे सिर्फ 5,000 मिले हैं, तो 13 हमारे क्या हो गए, डेटर बन गए। तो यहाँ 13 क्या जाएगा, डेटर जाएगा, इजिकल टू लाइबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, प्लस। क्या यहाँ पे कैपिटल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जी पड़ेगा। तुमने 15,000 की चीज कितने बिक दी? 18,000 में। तो हमारा 3,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ 3,000 क्या कर दो, प्लस कर दो। अब जरा एक बार इक्वेशन देखो, चेक करो अब। इक्वेशन चेक करो अब एक बार। 1,43,500 प्लस 5,000, यहाँ आ जाएगा 1,48,500 प्लस यहाँ नील, प्लस यहाँ 20,000, प्लस यहाँ 13,000, इजिकल टू यहाँ नील, प्लस यहाँ 2,000, प्लस यहाँ कितना आएगा, 1,76,500 प्लस 3,000, यहाँ आ जाएगा 1,79,500। चेक करो जरा, यहाँ पे 2,000 प्लस यहाँ पे 181 आ गया, माइनस करो 1,48,500 माइनस करो 20,000। ठीक है, ओके। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड कितना है, 10%। ठीक है, देखिए अब डेप लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप डेप हमारे लिए क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। ठीक है, कैश में कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, प्लस यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक में नहीं पड़ेगा, प्लस फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, ये फर्नीचर तो हमारा ठीक है। बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इसकी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये फर्नीचर वैल्यू कम करता है ना, कितना था, 10% था, मतलब तो आएगा 2,000। 2,000 20 का चीज थी ना, इसका 10% निकालो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 2,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2,000 कम हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा अभी, इजिकल टू यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस क्या कैपिटल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। डेप्रिसिएशन वाले क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, सारे खर्चे हम क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2,000 माइनस कर दो। ठीक है, अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन हमारी क्या आएगी। 10% ना, हाँ ठीक है। न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं आया, यहाँ पे आएगा 1,48,500 प्लस यहाँ पे कुछ बचा नहीं अब नील, प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 18,000, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 13,000, इजिकल टू यहाँ नील, प्लस यहाँ 2,000, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1,77,500। चेक कर लेना, आंसर मैच आएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा फॉर्मेटिव बड़ा है, बाकी तो चैप्टर जो है आसान है। बस आप लोग को सोचना यही कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, और जितने हमारे एक्सपेंस और इनकम और प्रॉफिट और लॉस है, ये सब हमें क्या करना है, अपने कैपिटल में से एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यही रुक जाते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको सही में पढ़ाने का तरीका और आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय। बाय बाय।